हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहो। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेवलपमेंट पीएसयूज़ के अंदर होते हैं और वो सारे डेवलपमेंट्स भी हम आप लोगों को पीएसयू अपडेट्स फॉर गेट एस्पिरेंट करके कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको उस पीएसयू से रिलेटेड जो अलग अलग डेवलपमेंट्स होते हैं, उनके जो भी इंटरनल डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं, उस सब की इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है, जिससे कि आप लोग सारी की सारी पीएसयू से रिलेटेड जो अपडेट्स है उनसे अवेयर रहे। गाइस, आज का जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर नोटिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसर्च यूनिट जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पीआईबी है, वहाँ पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं कि एचएल जो है उसको महारत्न कैटेगरी का स्टेटस दे दिया गया है। आप सबको पता है कि इंडिया में जो टॉप मोस्ट पीएसयूज है वो महारत्न कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, जैसे आपने देखा होगा आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, तो कोल इंडिया। तो इस तरीके से जो मेजर पीएसयूज है जिनमें इंजीनियर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट आती है, गेट से भी रिक्रूटमेंट आती है। और डेफिनेटली गाइस, जब महारत्न पीएसयू कोई होता है तो वहाँ पे जो वर्क कल्चर होता है, जो फैसिलिटीज होती है, जो अलाउंसेज होते हैं, वो सारे आपको डेफिनेटली एक अच्छे वहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, एचएल जो है अब उसको महारत्न कैटेगरी का स्टेटस दे दिया गया है और एरोस्पेस इंडस्ट्री में ये काफ़ी बड़ा नाम है। गाइस, आप में से काफ़ी स्टूडेंट में भी एचएल ज्वाइन भी ना करें बट अदर पीएसयूज को टारगेट कर रहे हो, और जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अभी कौन सा पीएसयू जो है महारत्न कैटेगरी की कैटेगरी में आया है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आप पीएसयूज में जा रहे हो तो इंटरव्यू में वो पीएसयूज से रिलेटेड जितने भी नॉलेज है वो आपको पता होने चाहिए, और बाकी भी आपको उस तरीके के अफेयर आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे पर्टिकुलरली एचएल जो है वो अब 40th महारत्ना सीपीएससी बन चुका है। तो इससे पहले 13 था, जब 13 वाला बना था तब भी हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। और एचएल जो है वो इंजीनियर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट निकालता है, विदाउट गेट भी ये अपनी रिक्रूटमेंट निकालता रहता है, इसका एग्जामिनेशन वगैरह होता है। और अभी ये प्रोडक्शन भी चल रहे हैं कि एचएल जो है वो इस साल भी जल्दी ही आप लोगों को, इस साल या नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में अपनी रिक्रूटमेंट भी करेंगे। यहाँ पर ये भी यहाँ पर बातें चल रही है। महारत्ना आप सबको पता है गाइस, जो ये कंपनी है एचएल, ये आप सबको पता है 1997 में इसको यहाँ पर फॉर्मेशन करके यहाँ पर इस पूरा, यहाँ पर अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे कि नवरत्ना स्कीम जो है वो 1997 में, इसमें काफ़ी सारे जो काफ़ी ग्लोबल लीडर्स बनते जा रहे हैं उनको महारत्ना कैटेगरी में डाल दिया जा सकता है, जो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। तो गाइस, ये आप सोच यहाँ पर देख सकते हो नवरत्ना स्टेटस भी होता है, उसके अलावा महारत्ना भी होता है, मिनी रत्ना भी होता है। तो ये सारे अलग अलग स्टेटस होते हैं। तो यहाँ पर कितनी कंडीशंस होनी चाहिए वो यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो इनकेस अगर आपसे कभी सवाल पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ जो है उससे आपका ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो है वो 15 यहाँ पे 1000 करोड़ के आसपास यहाँ पर आपका होना चाहिए। और एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 5000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको इस हिसाब से कंडीशन डिसाइड होती है, क्योंकि एचएल ने ये कंडीशन अपनी फुलफिल करी है। आप यहाँ पर देख सकते हो इनका टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो अब ये महारत्ना कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आ गया है। अब महारत्ना कैटेगरी में जब भी कोई पीएसयू आता है तो डेफिनेटली गाइस वहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर महारत्ना कैटेगरी के पीएसयूज है जो आपको पता भी होने चाहिए। इनमें से काफ़ी सारे पीएसयूज गेट में रिक्रूटमेंट भी करते हैं, जैसे बीएचईएल जो है वो महारत्ना कैटेगरी का है, बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी लिमिटेड, ओएनजीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड भी कुछ टाइम पहले ही आपका हुआ था। उसके बाद ये एचएल भी अब यहाँ पर इस लिस्ट में आ चुका है। तो डेफिनेटली गाइज, यहाँ पर कोई भी पीएसयूज अगर मान लीजिए कि वो आता है महारत्ना के कैटेगरी में, तो डेफिनेटली उसमें जो भी वर्क कल्चर्स है, जो वहाँ पर एरियाज है, इन्वेस्टमेंट है, उन सब में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है, और जो एम्प्लॉई वहाँ पे ज्वाइन करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ पर आप सबको पता है कि एचएल काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है और काफ़ी बहुत एरियाज में एचएल की ग्रोथ अभी चल रही है। तो एचएल में वैकेंसीज भी आती है। काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि एचएल में वैकेंसीज कब आएगी। तो डेफिनेटली इस साल रिक्रूटमेंट जो एचएल
एचएल की अभी तक आई नहीं है, तो बहुत ही जल्दी आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि गाइज लास्ट ईयर भी एचएल ने रिक्रूटमेंट करा था, उससे पहले भी करा था, तो एचएल अपनी फ्रिक्वेंटली इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अपनी रिक्रूटमेंट करता रहता है। तो गाइज क्या आप लोगों को इस तरीके से जो पीएसयूज के रिलेटेड जो अफेयर्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यू गाइज इस वीडियो में आपको काफी कुछ आइडिया मिला होगा, और बाकी ये पीडीएफ भी मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां पर आप देखेंगे जैसे इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट ये फॉर्म बनाता है, इसके अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ये बनाता है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। क्या टर्नओवर है, महारत्न कैटेगरी का स्टेटस क्या है। फॉर एन एग्जांपल आप जाते हो कोल इंडिया में ही इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपसे पूछ ले कि महारत्न कैटेगरी बनने, महारत्न पीएसयू बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो इस तरीके से क्या पीएसयू के अफेयर जो है वो आपको यहाँ पर गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डेफिनेटली सर ये काफ़ी सारा हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसको कंटिन्यू करिए, तो हम इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। और गाइज एक डेफिनेटली इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए भी अच्छी न्यूज होती है जब कोई पीएसयू महारत्न कैटेगरी के अंदर जाता है। तो आई होप सो गाइज आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली होगी। जब एनटीपीसी और एनपीसीएल का जब यहाँ पर जॉइंट वेंचर साइन हुआ था अश्विनी नेम से, तब भी मैंने आपको बताया था पीएससी अपडेट के अंदर, और उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट के मेरे पास रेगुलरली टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज आए कि सर ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, पीएसयू से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होते हैं उसको आप बता दिया कीजिए, जिससे हम लोग इंटरव्यू में एक जो टेक्निकली चीज़ें हैं उसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं उसमें भी प्रिपेयर रहें। तो डेफिनेटली अगर स्टूडेंट चाहते हैं तो हम लोग उसको पूरा भी करते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।